हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग दोबारा सीयूटी यूजी का डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो इसका जनरल टेस्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। और मोस्टली मैं आज सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि इसका क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है, या चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चंस ना आए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए सबसे पहले, और किन चीजों पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और कैसे जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप YouTube से रेफर कर सकते हैं, आप कुछ बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो पहली चीज, जो जनरल टेस्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहली चीज दोबारा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, इसकी वजह से आप हर चीज कवर नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं हर चीज कवर कर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले PYQs पे फोकस करो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिपीटेड हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक बार बार आते हैं। तो जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार भी वो टॉपिक्स रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करो कि एक नोट्स बनाते चलो। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सारी की सारी चीजें करते रहो। और जनरल टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ ट्रिक्स के बारे में ढूंढो, मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स ढूंढो, स्पेशली रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप ट्रिक से इजीली और कम टाइम में कर पाओगे। और अगर आप पूरा फॉर्मूला और पूरा मेथड यूज करोगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादातर ध्यान दो ट्रिक्स के ऊपर, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, और इन ट्रिक्स के लिए भी आप रेफर कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे ट्रिक्स सिखा रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन इजीली और जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि जो ये एग्जाम है ना, इसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, आपको कुछ ही टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है। मैंने आपके लिए स्पेशली वो टॉपिक्स निकाल के रखे हैं जिस पर आपको फोकस करना है सबसे पहले। तो स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ऐसे सर्कल्स बना के आते हैं कि हाँ कौन किससे मैच हो रहा है। वेन डायग्राम से फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको कोई शेप दे देंगे, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, यहाँ पे कुछ होगा, और बताएंगे कि यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना होगा कि किस रिलेशन से यहाँ पर क्या नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरीके के मिसिंग नंबर्स ढूंढने जाते हैं। एनालॉगी आती है। फाइंड द नेक्स्ट फिगर्स, मान लो आपको कुछ फिगर बना के दे दी कि अब कौन सी फिगर आएगी। ये तो बहुत इजी है, फर्स्ट क्लास वाला, बट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग दे दिया। ठीक है, आपको कुछ लैंग्वेज में कोई एक चीज लिख के दे देंगे, उसका कोड ये होगा, उसी के बेसिस पे आपको बताना होगा कि नेक्स्ट वाले का कोड क्या होगा। डिस्टेंस टू डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई इंसान है नॉर्थ में खड़ा है, साउथ की तरफ 5 किलोमीटर जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बना के कि वो लास्ट में कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। फिगर काउंटिंग्स होंगे, मान लो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने करे हैं ना, अब बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। ये जो ग्रीन वाले क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से हर टॉपिक में से एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं, और ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले और इजी टॉपिक्स है। पहले आप उन टॉपिक्स को पकड़ो जो इजी हैं, उनमें अपनी महारत हासिल करो। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन आए तो तुम गलत ना कर पाओ। ठीक है, इसमें ये दिमाग लगाया जाता है कि पहले वो अपना टॉपिक पक्का करो जो इजी है, जिसे तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, कि मतलब अगर उसका एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। ठीक है, और अगर आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो उसके बाद आप ध्यान दे सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक्स पे, कि अगर कोई इंसान यहाँ बैठा है, मतलब आपको वो स्टेटमेंट में देंगे कि इतने लोग हैं, वो एक सर्कल में बैठे हैं, ये इसके बगल में बैठा है, वो उसके बगल में बैठा है, तो जो लास्ट इंसान बचा वो किसके बगल में बैठा होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस फॉर्म्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, इन दोनों के बेसिस पे एक तीसरा स्टेटमेंट होगा, तो आपको बताना होगा कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। ये वाले दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बाद में रेफर कर सकते हो। ठीक है,
जिन पे आप बाद में ध्यान दे सकते हो। सबसे पहले इन वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करना। इजी टॉपिक्स हैं, अच्छे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि उसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, ठीक है। मजेदार जब बनने लग जाते हैं ना क्वेश्चन, तब मजा आता है कि हाँ एक के बाद और एक के बाद और करते रहें, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में मैथ का भी एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। बट अब मैथ में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके लिए इजी हैं, जो आप लोग 10th तक बहुत अच्छे से करते आए हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा दोबारा पॉलिश करोगे उस टॉपिक को, क्योंकि 2 साल हो गए जो ह्यूमैनिटीज से उनको तो 2 साल हो ही गया मैथमेटिक्स को छोड़े हुए। तो दोबारा उन टॉपिक्स को पॉलिश करोगे तो दोबारा से आपको वो आ जाएंगे, आप समझ जाओगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स है? सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वो इतने साल का है और दूसरा इंसान इतने साल का है, कुछ समय के बाद वो कितने साल के हो जाएंगे, ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, अगर दो लोग एक काम को इतने दिन में कर रहे हैं तो वो एक अकेला कितने दिन में करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, वो आपको एक बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन दे देंगे जिसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। स्पेशली बहुत इजी होते हैं, खाली देखने में बड़े लगते हैं बट करने लगो तो बहुत इजी होते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एरिया एंड पेरीमीटर आ जाएगा, ट्रेपीजियम का, पैरेललोग्राम का, कुछ भी आ सकता है। स्पीड एंड डिस्टेंस आ जाएगा। बॉड मास, जिसको बॉड मास का फॉर्मूला आता होगा वो बहुत इजीली कर लेगा इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, बस थोड़ी बहुत ट्रिक की जरूरत है, थोड़े बहुत ट्रिक्स लगाओगे तो इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। एवरेज, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत एक से दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं, क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स के। कई बार 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो इसको तो मिस मत करना, इसको तो पक्का पक्का पढ़ ही लेना। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे क्या क्या आ रहा है? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं या जो चल रहे हैं इस टाइम पे, या अभी रिसेंटली किसी को अवार्ड्स मिले हैं, तो वो सारे के सारे अवार्ड्स देख लेने चाहिए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आपके पास टाइम कम है तो इसकी वजह से अभी न्यूज़पेपर पर ध्यान ना दो। एक तो पहली बात, आपको पता नहीं होगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर को हाथ भी लगाया होगा। तो न्यूज़पेपर अभी ध्यान मत दो, वो आपका और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत दो। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने समय का करंट अफेयर पढ़ना होता है, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। बट अगर आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ने लगोगे तो आपका बाकी सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 3 महीने का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने तो आपको पक्का कर लेना है कि इनमें जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं, अभी जो भी चीजें हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। और अगर आप 6 मंथ का कर पाओ तो वेरी गुड, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज करके 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ पाते हो तो वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। बट 3 मंथ का तो पक्का पक्का करना ही है, ओके। फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल। बुक्स एंड ऑथर्स के कुछ नाम्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि अर्थ डे कब है, योगा डे कब है, ये सारी चीजें। जैसे अभी वुमेन्स डे गया है, कमेंट करके बताना कि वुमेन्स डे कब था। स्पोर्ट्स, जो रिसेंटली अभी गेम्स वगैरह चल रही हैं, अगर किसी को कुछ प्राइज मिला हो, कुछ बड़ा प्राइज मिला हो, तो वैसे आर्ट एंड कल्चर से एक दो क्वेश्चन आते हैं कि कोई आपको डांस फॉर्म बता देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ का डांस फॉर्म है, या म्यूजिक बता देंगे, या वहाँ का लिटरेचर बता देंगे, लैंग्वेज बता देंगे, तो इसके बेसिस पे आ सकता है। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है, स्पेशली इसमें फंडामेंटल राइट से आ सकता है, प्रियम्बल से आ सकता है, किसी आर्टिकल से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पे भी ध्यान देना होता है। साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनसे आएगा। केमिकल रिएक्शन आ सकता है, प्लांट टिश्यूज वगैरह पे आ सकता है, हार्ट, ब्रेन सेल, ये सारी की सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। हाँ, इन्वेंटर्स और जो ये सारी चीजें इन्वेंट हुई हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये तो चलो वो हो गई जो पक्का है, मतलब ये करंट अफेयर ऐसा करंट अफेयर है जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। बट अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स हुए हैं, जैसे फेब्रवरी मार्च में अभी रिपब्लिक डे हुआ था जनवरी में, तो जनवरी में रिपब्लिक डे पे कौन हमारा गेस्ट था। तो इस तरीके के कुछ इवेंट्स होते हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं, तो वो भी कई बार पेपर में आ जाते हैं, तो आपको दोनों चीजें कवर करनी होंगी।
वैसे मैं कहूंगी कि न्यूज़पेपर को रेफर ना करें आप, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आप इसके लिए भी यूट्यूब पे जा सकते हैं, या कुछ साइट्स आती हैं, उन साइट से रेफर कर सकते हैं कि क्या क्या अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स हुआ है। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, सारे के सारे मेन इवेंट्स जो इस महीने या पिछले महीने हुए हैं, उन सब चीज़ों को वो नोट्स के फॉर्म में देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, न्यूज़पेपर को थोड़ा अवॉइड करो। न्यूज़ और बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हो, अगर आपने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको पता है कि न्यूज़पेपर से कैसे इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है, तो आप न्यूज़पेपर के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, मैं खाली आपको सलाह दे सकती हूँ, बाकी करना आपको अपने मन की है। तो यही है आपका जनरल टेस्ट, इतना ही आपके जनरल टेस्ट में आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड हम लोग साथ में मिलके करंट अफेयर्स भी करेंगे, ठीक है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आएंगी। और मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूं कि PYQs मॉक टेस्ट जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा करो। एक लिमिट रख लो कि आपको इतने मॉक टेस्ट तो करने ही है, 20 टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करने ही है एग्जाम से पहले। इससे ज्यादा भी कर लोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो PYQs पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको ना PYQs करने से समझ में आता है कि किस तरीके का पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, तो इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।